नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है डिस्कशन विद मनोज के इस प्यारे से चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर आइकन है ना, मेक इन इंडिया का है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और इसमें जो वैकेंसीज खुली हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर और ट्रेनी इंजीनियर अलग अलग ब्रांचेस के लिए, उस पर हम बात करने वाले हैं। आप डेट देख सकते हो 19 जुलाई को है ना। अब भी ये फॉर्म खुला और मैं आपके सामने आ गया इसको बताने के लिए। हालांकि देखिए ये है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, पर फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिलने वाला। अब आप देखिए अग्निपथ अग्निवीर तो देख ही रहे हो, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही समझ लो कि 3 साल 4 साल के लिए है ना। मैं अभी आप बताऊंगा धीरे धीरे, लेकिन देखिए ये सबसे दूर हट के अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं तो भाई मेरा ये मानना है कि सरकार की ये सर्टिफिकेट लेने में क्या जा रहा है, ये कहीं दिखाओगे तो इससे बहुत कुछ फायदा तो मिलेगा ही। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये। और देखिए सारी चीजें आपकी जो भी है रिटर्न एग्जाम या जो भी होना मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। अब ये सामने आपकी जो दिख रहा है ना यहाँ पर फिलहाल के लिए, अब ये देखिए आप जरा ध्यान से, है ना। ट्रेनी इंजीनियर 1। अब यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट लिखी है, ये ईसीई ब्रांच होगी, मैकेनिकल होगी, ट्रिपल ई ब्रांच हो गई, कंप्यूटर साइंस हो गई, है ना। ये हो गए सारे ट्रेनी इंजीनियर। ठीक है, अब अपर एज लिमिट यहाँ पर 28 लिखी है। ठीक है, अब देखिए ये अपर एज लिमिट किसके लिए होती है भैया, ये लिए होती है जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। ठीक है, अगर आप ओबीसी के हैं तो आपको मालूम है 3 साल की छूट मिलती है आपको, तो आपका इसमें अपर एज अगर जोड़ दूं मैं तो 31 साल हो जाएगा। अगर आप एससी और एसटी से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलती है, तो आपका यहाँ पर 33 साल हो जाएगा। समझ गए इस तरह से। और ऐसे यहाँ पर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहें तो सेम ब्रांचेस है सारी की सारी, वही 4 ब्रांच जो ऊपर पड़ी थी। नंबर ऑफ पोस्ट आप देख ही सकते हो। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पर रिजर्वेशंस की बात है कि रिजर्व के लिए कितनी है, मतलब अनरिजर्व जनरल के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, एससी के लिए, एसटी के लिए, ट्रेन इंजीनियर में। इस तरह से प्रोजेक्ट इंजीनियर में 29, 6, 19, 11, 5 किसके लिए। अब यहाँ पर एक बड़ी प्यारी बात देखो आप, आपको क्या है दोस्तों कि मैं क्या बता रहा हूँ, जो ट्रेनी इंजीनियर है ना, ये मैक्सिमम जॉब, मैक्सिमम 3 साल की जॉब है। ठीक है, मिनिमम कितना साल करना है आपको, 2 साल। लेकिन अगर लगा कि प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ है तो किसी भी तरीके से 1 साल इसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब याद रखें कि जब आप पहले साल में अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो पहले साल में आपको 30,000 रुपया पर मंथ मिलेगा पूरे 1 साल तक। फिर जब दूसरे साल में आएंगे तो 35,000 रुपया आपको हर महीने मिलेगा दूसरे साल में। अगर तीसरा साल नौकरी करनी पड़ी तो हर महीने 40,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, अब नीचे बात करें प्रोजेक्ट इंजीनियर की, तो प्रोजेक्ट इंजीनियर में आप देख रहे हो यहाँ पर कि पहले साल में आपको 40,000 रुपये मिलेगा, दूसरे साल में आपको 45,000 रुपये हर महीना, और तीसरे साल में आपको 50,000 रुपये हर महीना। और ये 3 साल की ही जॉब है, जरूरत पड़ी तो चौथे साल तक आपसे करवाएंगे, या और चौथे साल अगर जरूरत पड़ी तो 55,000 रुपये आपको होगा। और सारा खेल जो है बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में होना है। इसमें आपका सिलेक्शन जो है मैं बता दूं पहले ही, इसमें आपका पूरा सिलेक्शन जो है भाई रिटर्न बेस पे होगा। एक तो आपका रिटर्न टेस्ट होगा, ठीक है, रिटर्न टेस्ट, है ना, ये 85 मार्क्स का है। और इसके बाद आपका दोस्तों आपका होगा फिर इंटरव्यू। ठीक है, अब हम कुछ बातें यहाँ पे पहले क्लियर कर लें, जैसे कि मैक्सिमम एज मैंने आपको बता दी कितनी है, 20। अच्छा, इसकी लास्ट डेट याद रखें, है ना, लास्ट डेट। ठीक है, लास्ट डेट क्या है, 3 अगस्त 2022। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और हमने ये देखा कि यहाँ पर 2 हैं, एक है आपका ट्रेनी इंजीनियर और एक है आपका क्या, प्रोजेक्ट इंजीनियर। ठीक है, ये मैक्सिमम कितने साल की है, 2 साल की है, लेकिन एक्सटेंड कितने तक हो सकती है, 1 साल तक की। ये मैक्सिमम है 3 साल की, लेकिन एक्सटेंड कितनी हो सकती है, 1 साल की, है ना। तो ये मोटा मोटा 3 साल की हो गई, ये मोटा मोटा 4 साल की हो गई। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा दोस्तों आपको मेडिकल कवर भी मिलेगा। ठीक है, एज की हमने बात करी, यहाँ पर एज, है ना, एज आपने देख लिया 28 साल मैक्सिमम है, लेकिन ये जनरल के लिए है। ठीक है, और बाकी सबके लिए आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब फीस की मैं बात करूं जरा, 427। और नीचे हम चलते हैं फिर से बात करने के लिए कि फीस क्या मामला क्या है पूरा का पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या एज के लिए है, तो मैंने एज के लिए बता दिया आपको सारा कुछ, है ना। और ये भी आपको समझा दिया मैंने, ये जो पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या है वो देख लीजिए। आपके पास 4 साल का फुल टाइम बीएससी इंजीनियरिंग, बीएससी भी आपने इंजीनियरिंग में की हो, बी बीटेक इंजीनियरिंग कोर्स और ये सब में, और कहीं कौन से डिसिप्लिन में, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इनमें से किसी एक में होना चाहिए। ठीक है, अब जनरल, इसमें भी एक चीज याद रखनी है कि जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, जैसे हमारे जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, इनके ग्रेजुएशन में कम से कम 55% होने चाहिए। ठीक है, इनके ग्रेजुएशन में कम से कम कितने होने चाहिए, 55% होने चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं वो सारे पॉइंट वहां पे ऊपर लिखते जा रहा हूँ जो जरूरत है। ठीक है, और
अच्छा ठीक है, अब यहाँ पर अब एक चीज आती है दोस्तों ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की है, तो मैं यहाँ पर आपको ऊपर समझाता हूँ उसके बारे में। देखिए इनने कहा, यहाँ पर बताता हूँ ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है। अब देखिए अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कहाँ की, ट्रेनी इंजीनियर की बात करते हैं, ठीक है, ट्रेनी इंजीनियर, भैया इनने कहा है कि मिनिमम आपके पास 6 मंथ का, 6 मंथ का इंडस्ट्रियल, देखो मैंने इंडस्ट्रियल की स्पेलिंग क्या लिखी है, ठीक है, 6 मंथ का आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक, एक बात ध्यान रखना। इसी तरीके से अगर आप यहां पर प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम आपके पास 2 साल का, 2 इयर्स सेम इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हो 6 महीने का, और ये याद रखिए पोस्ट क्वालिफिकेशन है, पोस्ट पोस्ट क्वालिफिकेशन। सर इसका मतलब क्या हुआ पोस्ट क्वालिफिकेशन का? पोस्ट क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफिकेशन, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इनकी रिक्वायरमेंट है ना, जैसे बी बीएससी जो भी आपने जिस ब्रांच से भी किया, उसके बाद आपकी वो ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसके पहले की अगर आपने ट्रेनिंग की तो वो ये काउंट नहीं करेंगे, उसके बाद की होनी चाहिए। और याद रखिए इसमें, इस ट्रेनिंग में आपका ऐसा कुछ भी इसमें नहीं आएगा, क्या जैसे टीचिंग वाला, कई लोग टीचिंग करते हैं, कॉलेज इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे होते हैं, तो इन लोग को इसमें नहीं गिनेंगे भैया, ये एक्सपीरियंस वाला इसमें नहीं माना जाएगा। इनका साफ कहना आपने इंडस्ट्रियल में इंडस्ट्री में काम किया हो, है ना, कोई ना कोई इंडस्ट्री में आपने 6 महीने काम किया है तो आप इसमें अलाउ कर सकते हो, है ना, आप इसको भर सकते हो। और अगर आपने 2 साल के लिए कहीं किया है तो आप प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हो। 3 साल 4 साल की जो भी जॉब है वो आपने देख लिया, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम नीचे, फटाफट से देख लेते हैं और अगला पॉइंट हमें क्या बता रहा है ये, है ना, तो ये हमने क्लियर कर लिया है, चलो बढ़िया है। और टीचिंग ये सब वही लिखा है, टीचिंग वगैरह इसमें नहीं चलेगा। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की मैं बात करूँ, एक बार आपको मैं बताया था, देखो रिटन टेस्ट जो होना है आपको 85 मार्क्स का होना है, ठीक है, ये आपको देख लिया होगा, है ना। और कितने परसेंट लेकर के आने पड़ेंगे, देखो मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू 35% है जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और 30% है एससी एसटी और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। और आपका रिटर्न और इंटरव्यू सबका सब कहाँ होगा भैया, बेंगलुरु में, ठीक है। तो 35% 30%, अब इस बात को भी हम जरा यहाँ पे एक बार अच्छे समझ लें। तो मैंने क्या कहा आपको कि आपका एग्जाम जो होना है वो रिटन टेस्ट और इसके बाद दिख गया 85 मार्क्स का है पूरा, ठीक है, ये 85 मार्क्स का हो गया। किसी को अगर जनरल वाला है, मान लो थोड़ा सा पेन चेंज कर दूं मैं आपके लिए, है ना, तो कितने मार्क्स लेकर के आने पड़ेंगे अगर वो जनरल वाला है, अगर वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, और अगर वो ओबीसी है, तो कितने मार्क्स चाहिए इनको, 35% मार्क्स चाहिए, मतलब 85 का 35 आपको निकाल लेना है, उतने मार्क्स चाहिए आपको, ठीक है। और अगर एससी है, एसटी है और पर्सन विद डिसेबिलिटी है तो उसको कितने चाहिए, उसको चाहिए आपके 30% मार्क्स, ठीक है। तो इस हिसाब से ही काम होगा पूरा का पूरा, ठीक है सर। अब इतना तो आप समझ गए हैं मेरी बात पूरी की पूरी, है ना, हमने इसको देख भी लिया अच्छे से। और अब कैसे अप्लाई करना है, तो ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है, और इसमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है। चलिए ठीक है, मैं बताऊंगा बाकी। और बेल की सीधे साइट पे जाना है। अब यहाँ पे फीस देख लीजिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए भैया अगर आपको देना है फीस तो 472 लगेगी। किस किस के लिए लगेगी, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। ट्रेनिंग इंजीनियर की बात करूँ तो 177 लगेगी, ठीक है, और ये भी जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, ठीक है। और बस हो गया, बाकी के लिए तो कोई फीस है ही नहीं, मालूम है आपको, है ना। ये देखो यहाँ पर एससी एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी, इनके लिए एग्जेम्प्टेड, मतलब इनको बाहर किया गया है, इनको कोई भी फीस नहीं देनी है, इसका ये मतलब होता है, ठीक है। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स जो कि अपलोड करने हैं आपको मैं बता देता हूँ। देखो ये एलसी मतलब लिविंग सर्टिफिकेट होता है ना, लिविंग सर्टिफिकेट जो मिलता है वो आपको अपलोड करना है। ये स्लैश है, या तो 10, ये 12th है, ये 10th है ना। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट ये पूरी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। बीएससी इंजीनियरिंग की आपकी सारी डिग्री सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, है ना। और भाई इसमें आपका साफ साफ डिसिप्लिन दिख रहा हो, आपके क्लास कौन सी है वो दिख रहा हो, ऑल सेमेस्टर की मार्कशीट्स, सीजीपीए का कन्वर्जन, मालूम है ना, सीजीपीए नहीं चलेगा, परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना होगा वो। अगर आपको कास्ट है, एससी एसटी ओबीसी कुछ भी है ना, ईडब्ल्यूएस, तो वो सारे सर्टिफिकेट यहाँ पर लगेंगे, ठीक है। और अपनी भाई देखो करंट अपनी ईमेल आईडी सही डालना, है ना। और ये उनके लिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है पहले से, तो उनको भैया गवर्नमेंट एम्प्लॉय क्या, अगर भाई आपके पास क्वालिफिकेशन है ना, एक्सपीरियंस होगा, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस तो है ही आपके पास, सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, तो उसके हिसाब से आपको अपना करंट अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पे अपलोड करना है। ईमेल आईडी प्रूफ अपना अपलोड, एम्प्लॉय आईडी प्रूफ अपलोड करना है, और लेटेस्ट पे स्लिप आपने अभी जो ली होगी उसको भी अपलोड करना है आपको, ठीक है। और बस इतना ही है दोस्तों मेरे ख्याल से, है ना, और इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है, रॉन्ग। और ये बस वही बताएगा। और ये यहाँ पे लास्ट डेट, और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर लिखी हुई है, आपको लगे कि कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना,
HRCOMPSEM@bell.co.in पर आप मेल कर सकते हो, कुछ भी मेल करो, मैसेज करो, पूछ लो, ठीक है। और ज्यादा हो तो इस नंबर पर कॉल करके देख लेना, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। जाने से पहले दोस्तों इस तरह की जानकारी मैं यहाँ पर देता रहता हूँ, है ना। कोई भी हो मेरे लिए, देखिए मैं सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब के लिए बैठा हुआ हूँ, गवर्नमेंट जॉब की जानकारी देता हूँ। तो इन केस, है ना, अब वो चाहे टेम्परेरी हो चाहे परमानेंट हो, मैं हर तरह की यहाँ पे जानकारी देता हूँ और आप ही के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। आप पूरी आसानी तरीके से बढ़िया से मुझसे मिल सकते हैं, सुन सकते हैं। मैंने अपनी फेसबुक की आईडी, आपकी इंस्टाग्राम की आईडी, सब वहाँ पे अपने पेज पर, ये जो मेरा यूट्यूब वाला पेज है, इस पर जब आप जाओगे तो सामने आपको मिल जाएंगे कोने में। तो वहां से आप जाकर के मुझसे मिल सकते हो, वहां पर मैं आपको सब बताऊंगा वैसे भी। और यहाँ पे भी कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है कमेंट रिप्लाई करने में, पर ठीक है, बुरा मत मानिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा उसका, है ना। अब दिन भर मैं आपके लिए साइट्स देखता रहता हूँ, है ना, बाकी और भी जो दूसरे काम रहते हैं उनको करते हुए मैं मतलब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं चाहता कि आप छोड़ें, ठीक है। अब वो चाहे टेम्परेरी हो, बस होगी सरकारी, इसकी बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको। अब वो भले टेम्परेरी हो सकती है, परमानेंट हो सकती है, भाई मेरा काम आप तक पहुंचाना है, बाकी आपके ऊपर है दोस्तों। आपके पास कोई जबरदस्ती तो है नहीं। मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि भाई देखिए, अगर खाली बैठा है इंसान तो खाली चीजें बेकार होती हैं भाई, कुछ ना कुछ तो कर ही लेना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है। और ऐसी सरकारी चीजों का अगर आपके पास प्रमाण पत्र आता है तो क्या बुराई है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आप समझेंगे, है ना। और इसी के साथ जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले किसी फिर से नोटिफिकेशन के साथ। तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, शेयर जरूर करिएगा।